नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में भीषण सड़क हादसे की खबर आई है, जहां गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा आज तड़के दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे 148 पर रायसर थाना क्षेत्र के भटकाबास गांव के पास हुआ, जहां एक सवारी गाड़ी और कंटेनर के सामने जोरदार टक्कर हो गई। सवारी गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग सवार थे, जो सभी मध्य प्रदेश से विवाह समारोह के बाद लौट रहे थे। गाड़ी में नवविवाहित जोड़ा, उनके परिजन और रिश्तेदार सवार थे। जैसे ही सवारी गाड़ी भटकाबास गांव के समीप पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 ने रूप से घायल हो गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोगों को ISS लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान एक्सियोम 4 का प्रक्षेपण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्पेसएक्स ने बताया कि पोस्ट स्टैटिस्टिक फायर बूस्टर निरीक्षण के दौरान फाल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन लीक की समस्या पाई गई है, जिसकी मरम्मत के लिए इंजीनियरों ने समय मांगा है, इसलिए प्रक्षेपण फिलहाल टाल दिया गया है। नई तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है। गौरतलब है कि चौथी बार यह मिशन टला है। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर रात करीब 1:30 बजे शिलांग सदर थाना पहुंची है, जहां उसकी मेडिकल जांच भी करवाई गई है। मेघालय पुलिस के पास उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड है। अब मेघालय पुलिस सोनम और राज कुशवाहा के साथ ही अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत व आनंद कुर्मी को बुधवार को शिलांग की अदालत में पेश करेगी। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी 23 मई को लापता हो गए थे। 2 जून को उनकी पत्नी की तलाश के दौरान राजा का शव मिला। कहा जा रहा है कि अब पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पर भी जाएगी, जहां सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। पंजाब हरियाणा समेत समूचा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की चपेट में है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों समेत उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में भी आसमान से आग बरस रही है। सुबह 9 बजे के बाद ही घरों से निकलना भारी पड़ रहा है और दोपहर आते आते खून को भी सुखा देने वाली गर्मी महसूस होने लग रही है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 45 डिग्री पार कर गया है, जबकि पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर 47 के ऊपर पार हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी कम से कम 4 दिन कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित जिशान अख्तर को कनाडा से पकड़ा गया है। साथ ही उसे भारत लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। उस पर बाबा सिद्दीकी की जान लेने की साजिश रचने का आरोप है, जो पिछले साल 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में हुई थी। इस वारदात के बाद से जिशान फरार था। उसकी लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। जिशान ने लॉरेंस के करीबी विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब के डेरा प्रेमियों की रेकी की थी। पंजाब में जिशान अख्तर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और लूट के कई केस दर्ज हैं। लॉस एंजलिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन कानून के बढ़ते विरोध के बीच ट्रंप ने लॉस एंजलिस की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ दशकों पहले तक यह शहर दुनिया के सबसे साफ, सुरक्षित और सुंदर शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब यह कचरे का ढेर बन गया है। ट्रंप ने कहा कि वर्तमान में शहर के कई इलाकों पर अब अंतर्राष्ट्रीय गैंगों और आपराधिक नेटवर्क का कब्जा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब देख सकती है कि अनियंत्रित माइग्रेशन से कैसे अराजकता, अव्यवस्था और असुरक्षा फैलती है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हम लॉस एंजलिस को आजाद कराएंगे और उसे फिर से साफ, सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे। हम दो हमारे दो से भी नीचे भारत की जन्म दर पहुंच रही है। आबादी नियंत्रण का हम दो हमारे दो का नारा सच साबित हो रहा है। देश की जन्म दर इससे भी नीचे यानी कि 1.9 पर पहुंच गई है, यानी एक महिला औसत 1.9 बच्चे ही पैदा कर रही है। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जनसांख्यिकी रिपोर्ट में हुआ है। हालांकि इससे यह भी कहा गया है कि 2025 के अंत तक भारत की आबादी दुनिया में सर्वाधिक यानी कि 1.46 अरब तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 40 वर्ष में देश की आबादी 1.4 अरब तक जाएगी और उसके बाद कम होना शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा धीमी जन्म दर के बावजूद युवा आबादी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसमें 0 से 14 वर्ग आयु के 24%, 10 से 19 आयु में 17% है। कोलंबिया में बीते शनिवार को कंजर्वेटिव उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे पर जानलेवा हमला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 15 साल के एक किशोर पर उरिबे के हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। बता दें कि उरिबे को एक सप्ताहांत बोगोटा शहर के एक चुनावी रैली के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। वे इस समय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हमले के बाद किशोर को बंदूक के साथ भागते हुए पकड़ा गया था। हालांकि अदालत में उसने खुद को निर्दोष बताया है। किशोर को भी गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। ठीक होने के बाद उसे किशोर सुधार गृह में भेजा जाएगा।
बहुजन चेतना के प्रतीक लालू प्रसाद यादव आज 11 जून को अपना 48वां जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने इस अवसर को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाकर इसे केवल एक जन्मदिन न रहने देकर बल्कि सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। पार्टी ने आज के दिन को गरीब, वंचित और दलित समाज को समर्पित करते हुए पूरे बिहार, झारखंड तथा अन्य राज्यों में भोजन वितरण, शैक्षिक सामग्री वितरण, पौधारोपण और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंगलवार को तत्काल प्रभाव से 134 अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। जिन 134 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें विशेष सचिव, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंधक, निदेशक और प्रदेशक स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें 5 विकास और प्राधिकरणों के मुख्य अधिकारी शामिल हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।